हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संडे संवाद में लाए हैं कि सीटेट के जितने अभ्यर्थी हैं वो हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि सीटेट का सर तैयारी कैसे करेंगे, और सीटेट जो है नज़दीक है और एक्सप्रोक्स जो है 2 से 3 महीना के अंदर जो है एग्ज़ाम ले लेगा सीटेट। तो आइए आज हम एक विद्यार्थी जो है सीटेट क्वालिफाई हैं, इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है निकाले हैं। इनका मार्क्स भी बहुत अच्छा और ये बहुत ही कम समय में जो है सीटेट का तैयारी की हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने जो है सीटेट का तैयारी किस प्रकार की है और इन्होंने जो है इतने अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त किए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका जो है मिशन वन वे चैनल में स्वागत है, क्योंकि इस चैनल में जो है बीएड के टॉपिकों को बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में सिखाया जाता है। तो सर आप बताइए कि सीटेट में आपका सबसे पहले कितना मार्क्स आया है पेपर 1 और पेपर 2 में। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने आपके चैनल में आने का मौका दिया और हमें अपनी बातों को रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बस ओनली 10 डेज़ और 15 डेज़ के अंदर मैंने अपना प्रिपरेशन किया सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 में। दोनों में मेरा क्वालिफाई हुआ और दोनों में अच्छा मार्क्स आया है। एक में 102, एक में 108 नंबर आया है। और मैं कम समय में जो प्लानिंग मेरा हुआ बहुत ही बढ़िया रहा और अच्छे तरीके से जो है। अच्छा सर, आप जो है पेपर 1 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या रखे थे, उसमें बताइए आप। पेपर 1 में मेरा ये था, हिंदी था। पेपर 2 में उर्दू था मेरा। अच्छा। हाँ, दोनों का मैंने अच्छे से तैयारी किया। सबसे पहले मैंने फोकस किया सीडीपी पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पर फोकस किया, और सभी में चाइल्ड डेवलपमेंट में मेरा अच्छा सही रहा। प्रश्न जो है मैंने इजी तरीके से सॉल्व किया, और जो भी प्रश्न आया था मुझे बहुत बेहतर लगा और अच्छा लगा। आपने जो तैयारी की थी वो कहाँ से की थी, कौन बुक से, वो बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा बुक था, बुक से ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया। और जो बेसिक चीज़ है हमारा, चाहे आप जो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे सबका मैंने यूट्यूब के माध्यम से और सब बुक के माध्यम से मैंने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद जो है उसको मैं एक कॉपी में नोट अपना खुद का बनाया, फिर उसको रिवीजन करता रहा। इससे क्या होता है कि अब सारा जो जितने मनोवैज्ञानिक है, चाहे जीन पियाजे हो या और कोई हो, कोहलबर्ग हो, सारे जिसने जो कहा है सारा स्टेटमेंट मुझे याद हो गया था, और उसी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल आता है और मैंने अच्छे से उसको किया। अच्छा, आपने क्वेश्चन बैंक का तैयारी किए थे? प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक जो तैयारी करने से किस प्रकार से जो है वो एग्ज़ाम में टकराएगा, या क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड उसमें? बिल्कुल, ये सही बात है कि जब आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद आप क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपका जो पीछे का जो याद किया हुआ चीज़ है वो अपने आप ऑटोमेटिक क्लिक होता है आपके ब्रेन में, और उसमें जो है आपका मार्क्स भी अच्छा आता है, क्वेश्चन को समझने का मौका मिलता है। हमने ऐसा किया कि जो भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा, या जो भी ईवीएस पढ़ा हो, या हिंदी पढ़ा हो, या मैथ पढ़ा हो, सबका मैंने पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन बैंक के माध्यम से जो प्रीवियस का क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व किया। उसमें कुछ कभी मार्क्स कम भी आते थे, कभी अच्छा मार्क्स आता था। जैसे कभी ईवीएस का मैंने क्वेश्चन बनाया, ईवीएस का प्रीवियस का बनाया, देखा, और उसमें देखने के बाद उसमें ऐसा लगा कि 30 में 18 आ रहा है या 20 आ रहा है, कभी 22 आ जा रहा था। इस तरह का कभी जो है अप डाउन होता रहता था, लेकिन ओवरऑल मिला जुला के ऐसा लगा कि नहीं, क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। इससे आपको पता चलता है कि प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, क्या प्रोसेस है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आप जो है डेली सेट भी मारते थे क्या उसमें, जो डेली प्रीवियस के क्वेश्चन जो थे, या फिर उसको सेट जो है डेली लगाते थे क्या? जी, मैं डेली सेट लगाता था। मैं टाइम को फिक्स करके 30 मिनट्स या 60 मिनट का मैंने एक ये करता था। मेरे पास समय बहुत कम होता था, उसी समय में मैंने फिर समय निकाल के कभी जो है आधे घंटे का सेट लगाता था एक पेपर का, या कभी समय ज़्यादा रहा, 1 घंटा रहा, तो उसको मैंने 1 घंटे का 2 सेट लगाता था। कभी ईवीएस मैथ ले लिया, कभी मैथ हिंदी ले लिया, यानी 30 करके मैंने खंड वाइज मैंने उसको सॉल्व किया। और सब अच्छे, कभी कभी ऐसा भी लगता था, कभी टफ भी क्वेश्चन लगता था, उसका प्रोसेस फिर बाद में देखता था। क्वेश्चन बैंक से जो आया हुआ था उसको देखने के बाद फिर उसको वो इजी वे में बताया जाता था, तो आप समझ में आ जाती थी बात को फिर। लेकिन यह है कि उसको प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आपका हो सकता है। अच्छा, आपने जो एग्ज़ाम दिया पेपर 1 और पेपर 2 का, तो उसमें जो है ऐसा कभी हुआ कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन जो फिर से रिपीट कर रहा है, कुछ उससे रिलेटेड, या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस आने वाले जो है जो भी सीटेट का एग्ज़ाम रहेगा उसमें जो है अगर विद्यार्थी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे जो है उनको बहुत हेल्प मिलेगा कि वो
उसको जो है वो समझेंगे और उस क्वेश्चन को जो है उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। तो क्या आप जी। इस बारे में? जी बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि जैसे कि प्रीवियस का ईयर का क्वेश्चन है, बहुत जी। मैक्सिमम क्वेश्चन या आप कहेंगे 30 या 50% भी यहाँ तक मैंने देखा। जी। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हु बहू सेम टू सेम फंस गया, या कुछ कुछ जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ, लेकिन कहने का अर्थ वही था, उसका सेम क्वेश्चन था। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से सवाल आते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि पूरे सवाल आते हैं, कुछ कुछ जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको ये पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बैंक आप या सेट बनाने से क्या होता है कि आपका टाइमिंग मैनेजमेंट होता है। अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से क्या होता है, टाइम आपको फिक्स रहता है। और इधर आपको पहले होता था क्या कि जो OMR सीट होता था उसमें कलर करने पड़ते थे, ये भरने पड़ते थे, कोड भरना पड़ता था, रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड और नेम का कोड भरना पड़ता था। ये सब अब वैसा ये नहीं रहा। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और जिनको कंप्यूटर चलाना आता हो और वही लोग कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो उनको कंप्यूटर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिस्टम में बैठना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले अपना जो भी स्टेटमेंट है या जो भी आपका ये है चैप्टर है, चैप्टर का पूरा पहले सिलेबस को पढ़ें, चैप्टर को, और उसके अंत में जो भी सवालात आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो और प्रीवियस क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, तभी आपको आइडिया लगेगा। अच्छा सर, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 में क्या NCERT बुक जो है वो किस प्रकार जो है पेपर 2 में मदद करता है? क्योंकि उसमें आपका सोशल साइंस भी है और जो विद्यार्थी साइंस के रहते हैं तो उनका मैथ और साइंस होता है। तो जी। हाँ, तो पेपर 2 में 6, 7, 8 के जितने NCERT बुक हैं वो बहुत मदद करता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जी पूछा जाता है 15 नंबर का। Yes. और 15 नंबर का पेडागोजी जो रहता है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा पेडागोजी के लिए, है कि नहीं सर? सही बात NCERT बुक के बारे में बताइए कुछ। हाँ, NCERT के बुक में बारे में मैं बताऊंगा कि NCERT जो पेपर 2 की बात करें तो 6 to 8 में जो पेपर 2 आता है, तो NCERT जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। उसमें सारी चीज़ उसमें उपलब्ध रहता है, आपको टॉपिक वाइज भी रहता है। आप NCERT को पढ़िए, सेट को पढ़िए, जो भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। NCERT भी बुक जो है बहुत ज़रूरी है पढ़ना। बिना पढ़े आप NCERT का या कोई भी दूसरा सिलेबस, जो भी सिलेबस रहेगा वो आप NCERT से भी, चाहे भी कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा या कोई भी सिलेबस पढ़िएगा, आप NCERT का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत अहम रोल रहता है। इसलिए NCERT को पढ़ना वो भी ज़रूरी है। अपने सिलेबस में आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन चाहे EVS का हो या और कोई दूसरा हो, NCERT का बुक का क्वेश्चन रहता ही है। अब सर आप बताइए कि जितने भी मेरे साथी हैं, जितने मेरे B.Ed में जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो सीटेट के जो है कम समय में अच्छे मार्क्स जो है, क्योंकि अभी 2 से 3 महीना हमको लगा कि अप्रोक्स बचा हुआ है, क्या अगले 2-3 महीना के अंदर जो है सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फॉर्म भी भरा जाएगा और एग्ज़ाम भी लेगा जी। तो ये 2 से 3 महीना में वो बच्चे जो है किस प्रकार तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स जो है उनको मिल जाए, तो इनके बारे में बताइए आप। जी, सबसे पहले जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, पहले सीटेट होता क्या है उसके बारे में आप जानें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो सीटेट का नाम सुनकर उनको डर लगता है कि आखिर है क्या चीज़, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये, IIT या नीट की जैसा एग्ज़ाम। ये नहीं कि लगता है कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं हम लोगों को नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप सीटेट के बारे में कम समय में आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस को आप जानिए, EVS है, मैथ है, और जो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो आप लेना चाहेंगे वो आप लीजिए। साइंस पेपर भी है जो 6 to 8 में आएगा आपको। तो इसमें सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप डेली कम से कम 6 घंटा 4 घंटा आप कम मिनिमम पढ़िए। उसमें प्लानिंग कीजिए कि आप जो भी चीज़ याद करते हैं उसको आप क्या कीजिए, उसको हल कीजिए, उसको प्रैक्टिस सेट बनाइए पढ़ने के बाद। और सब सब्जेक्ट को देखना है, ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। कोई लैंग्वेज अगर मजबूत है आपका, हिंदी अगर स्ट्रॉन्ग है या इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो खाली उसी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप पेडागोजी को देखिए, पेडागोजी में एकदम 100% आप दीजिए तब, क्योंकि पेडागोजी का सवाल इतना ज़्यादा रहता है कि ये आपको मार्क्स में आपको मदद करेगा। इसलिए पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और स्ट्रॉन्ग करने के बाद पेडागोजी आपको स्ट्रॉन्ग तभी समझ में आएगा जब आप सेट बनाएंगे। तब हर सेट आप बनाइए। अलग अलग बुक भी आती हैं, जो कोहलबर्ग है, जीन पियाजे है, और मनोवैज्ञानिक है, हाँ, वाइगोत्स्की है, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। उसका एक निचोड़ रहता है, उसका पूरा ये रहता है, स्टेटमेंट रहता है, उसने क्या क्या कब क्या कहा। वो देखने के बाद आप उसका लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उसको आप सॉल्व कीजिए। बार बार सॉल्व करने के बाद आपको एक ऐसा समय आएगा, आपको मार्क्स जो है आपको खुद कॉन्फिडेंस दिलाएगा। सर लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चे जो है घबरा जाते हैं कि ये 3 महीना में कैसे हम तैयारी करेंगे,
तो एक लाइन में आप जो है 2 लाइन में ख़त्म कीजिए कि बच्चे जो है किस प्रकार से जो है 2-3 महीना में, और क्या वो उनको क्वेश्चन बैंक या फिर थ्योरी पढ़े हैं तो जी। उनका जो है किस प्रकार से वो रूटीन बनाए अपना। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप जो है स्टेटमेंट को, आप जो भी थ्योरेटिकल सीडीपी वाला क्वेश्चन है आप उसको ले लीजिए। जी। सीडीपी आप सीडीपी वाला जो भी आपके पास हिस्टोरी है जी। उसका, सीडीपी का बुक का, जी। आप उसको लेने के बाद, सिलेबस तो बहुत वाइड है लेकिन आपको कम समय में ही उसको आपको खुद का प्लानिंग जी। करना होगा। और सीडीपी स्ट्रॉन्ग कीजिए सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे जब आप उसको सेट बनाएंगे तो अपने आप आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा, ऊर्जा आएगा, एनर्जी आएगा। 2-3 महीना में हाँ, वो 2-3 जो है महीने में हो एकदम जाएगा, आराम से आप जी। 120-130 तक मार्क्स प्राप्त कर सकते जी, हैं। सर। अगर आप 4 घंटा 5 घंटा, आप यकीन मानिए, डेली पढ़ते आप हैं। विश्वास कीजिए कि हाँ, बिलीव कीजिए डेली अपने जो आप। है हाँ, उसको डेली क्वेश्चन- 4 से 5 घंटा आप पढ़िए। क्वेश्चन बैंक सेट हाँ, मारना क्वेश्चन बैंक, है, हाँ, सेट मारना है। सेट जो मारना गलती है। होगा उसको जो आप जो है फिर थ्योरी को उसको देखिए, जी, और जी। उससे जो आपका फिर जो है वो हल हो जाएगा, है कि नहीं? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप हाँ। एक बार शेड बनाइएगा 30 क्वेश्चन का, अगर 15 भी आता है आपका, 12 भी आता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा आप जो है उसको जो है पढ़ने के बाद फिर आप 20 तक पहुंच सकते हैं, जी। यहाँ तक कि 25 तक पहुंच सकते हैं, जी। 26-28। यहाँ एक मेरे फ्रेंड से बात हुई अभी, वो सीडीपी में बता रहा था कि हमने 30 में 30 लाया। वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। उसका। हाँ, 30 में 30 लाया, और उसने कहा कि 126 हम मार्क्स लेकर आए हैं। जी। तो ये बात सुन करके मुझे बहुत खुश हुआ कि और नहीं, जी। जब हम 15 से 20 दिन में हम जो है सीटेट पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसने लगातार 3 महीना 4 महीना तक पढ़ाई किया था और अच्छा मार्क्स लेकर आया है। इसलिए सीडीपी पे कॉन्फिडेंस रखिए सभी लोग, सीडीपी पर गौर कीजिए, सीडीपी को आप कॉन्फिडेंस बनाइए आप उसमें, उसके बाद आपका देखिएगा पेपर निकल जाएगा। ठीक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को, सीटेट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा सिलेबस ये नहीं है, हार्ड एग्जाम नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, जो भी प्रैक्टिस करेगा वो आगे निकलेगा, परफेक्ट बनाएगा। ठीक है सर, आप बहुत बहुमूल्य समय दिए अपने, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभार रहूँगा। आपने मेरे चैनल पे आए और मेरे दोस्तों को सभी को जो है मोटिवेट किया, ताकि उनका जो मनोबल भी बढ़ा, और वो जो है अब उम्मीद करते हैं आप लोग जो है भिड़ जाएंगे तैयारी में, और जो है आने वाले सीटेट में जो है बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। और जितने भी हम नोट्स देते हैं उसको आप रीडिंग कीजिए, हो सके कि वहाँ से जो है आपका सीटेट का जितना भी कंटेंट होता है वहाँ से भी आपका पूछा जाता है। जैसे लर्निंग ऑफ टीचिंग से पूछा जाता है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट से पूछा जाता है, जिन प्याजे का हम क्वेश्चन बनवाए हैं उसमें सीडीपी में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बैंक भी दिए हैं, तो उसमें आप प्रीवियस सबका जो प्ले लिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जो है आप जाके देख सकते हैं। तो और फिर जो है आप बुक रीडिंग कीजिए, प्रीवियस का क्वेश्चन पढ़िए, सेट मारिए डेली, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो है इसी तरह मेरे चैनल पर बना रहें और सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की मदद से जो है जितने भी दोस्त हैं उनको जो मोटिवेट मिलेगा, और वो जो है आगे फिर जो है सीटीवी की सीटेट का जो है रणनीति तैयार करके जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग इसी तरह जो है आज हम लोग संडे संवाद में आए, अपने हमारे मित्र हैं ये, इन्होंने जो सीटेट जो है बहुत ही कम समय में क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और फिर हम लोग फिर जो है नेक्स्ट फिर किसी अन्य विद्यार्थी के साथ मिलते हुए मिलेंगे, फिर हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।